सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सपाइयों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में सपाइयों के हुजूम को देखकर पुलिस के पसीने छूट गए। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। पुलिस लाइन में पहुंचने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बबलू भट्टा ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, सीधे सीधे आज के समय में डेमोक्रेसी रह नहीं गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का केवल दिखावा किया जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी के जैसा व्यवहार हो रहा है। जिस तरह आपने देखा किसानों के समर्थन में जो काले कानून केंद्र सरकार ने अनडेमोक्रेटिक तरीके से, आपने देखा होगा राज्यसभा में किस तरह से उनका समर्थन न होने के बाद भी पास कर दिया। वो दिखाता है कि किस तरह पूंजीपतियों के दबाव में ये सरकार थी। उनका हित करने के लिए बिना किसी किसान संगठन के मांग के ये तीनों कानून लागू किए गए। और जिस तरह से जब सच्चाई आ रही सामने, समाजवादी बोल रहे हैं किसानों के हित में, पूरे देश का किसान आंदोलित है, तो पूरी तरह से सरकार ये बात आगे न जाए, जनता का आक्रोश दब जाए, पुलिस का सहारा ले रही है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे साथी सारे विधायकगण के नेतृत्व में जिस तरह प्रदर्शन हो रहा था, पूरी तरह से जबरन पुलिस ने, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के साथियों ने देखा होगा किस तरह से उन्होंने घसीट करके हमारे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करके हम लोगों को ले आकर के गिरफ्तार किया हुआ है। और जो है किसान ही देश का रखवाला है। किसान बिल के विरोध में जो है लगातार महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर सरकार इस जो है बिल को वापस क्यों नहीं ले रही? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। ये जनता के लिए सरकार नहीं है। ये कुछ एक प्रतिशत लोग जो पूंजीपति लोग हैं उनकी सरकार है। इसलिए ये किसान हित की बात नहीं, उन पूंजीपतियों हित की बात सोचती है। और कृषि कानून में सीधे सीधे आपने देखा आज कृषि कानून लागू हो गया है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ अभी धान का रेट जो है समर्थन मूल्य 18.5 रुपये 70 पैसे है और 9 रुपये 10 रुपये में किसान का धान खरीदा जा रहा है। उस पर भी कटौती, कभी डस्ट के नाम पर, कभी मॉइस्चर के नाम पर घटतौली हो रही है। तो किसान का धान तो 6-7-8 रुपये भी बड़े मुश्किल से बिक रहा है। और दूसरी, इस देश का किसान इतना मजबूत नहीं है, कोई इंतजार करेगा महंगा होने का। जब वो एक फसल पैदा करता है तो दूसरी फसल को बोने के लिए, उसके खाद के लिए, पानी के लिए, उसके बीज के लिए, साथ साथ अपने बच्चों की फीस के लिए और दैनिक ज़रूरतों के लिए उसको तुरंत फसल बेच करके अगला इंतजाम करता है। उसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से जैसे उसमें अघोषित अनलिमिटेड स्टोरेज के जो सुविधा दे रखी है अपने व्यापारी भाइयों को, सीधे सीधे वो स्टोर करेंगे और स्टोर करके जब मार्केट में उसका बूम होगा, उसका मार्केट में उनका दाम जब बढ़ जाएगा तो उसको सेल करेंगे। तो एक तरह से किसान की कमर तो बुरी तरह से तोड़ देने का इंतजाम किया है सरकार ने। गरीब को गरीब बनाने का कुछ रच रही है। अब आपने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की जुबानी सुनी। अब आप सुनिए युवा सपा नेता दीपू श्रीवास्तव की जुबानी। क्या बोलते हैं किसान बिल के बारे में। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से क्या नाम है, अडानी और अंबानी और बड़े परिवारों के प्रति जिस तरीके से रवैया रख रही है, किसान का सबसे बड़ा अपमान कर रही है। और जिस प्रकार से 7 तारीख से 13 तारीख तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसान समर्थन में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार, आपको खुद 7 तारीख को धरने में रहे, आज 14 तारीख है, आज वो खुद स्वतः आजमगढ़ में है और आज हम लोग को ज़बरदस्ती कलेक्ट्रेट पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिला पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस लाइन सुल्तानपुर लाया गया है। और बहुत ही बर्बरतापूर्वक रवैया है पुलिस का। और पुलिस जिस प्रकार से हमारे सारे छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता को परेशान कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही नहीं, पुलिस लाइन में गिरफ्तारी के बाद सपाइयों ने खाने के लिए नारे लगाने लगे। पूर्व विधायक अनूप संडा ने इस बारे में क्या जवाब दिया, जरा इसको भी सुनिए। देखिए, पुलिस का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि अगर उन्होंने हमको किसी राजनीतिक आंदोलन में गिरफ्तार किया है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, चाय की, भोजन की, वो करना उनका दायित्व है। और हमारे कार्यकर्ता सुबह से निकले हुए हैं। पुलिस ने इतना बल प्रयोग किया है, इतनी अभद्रता की है कि कार्यकर्ताओं को भोजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए वो नारे लगा रहे हैं। और ये चूँकि हम कस्टडी में हैं, इस नाते जाहिर बात है हम अपनी तरफ से भोजन का प्रबंध कर नहीं सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये सरकार
उत्तर प्रदेश में मात्र कागजों पर है, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस का राज कायम है। यही वजह है कि पुलिस ने इस तरीके से दमन चक्र चलाया है प्रत्येक ज़िले में, और समाजवादियों के ऊपर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस द्वारा निर्मम बल प्रयोग किया गया है कि हमारी आवाज़ जनता तक न जा पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता किसानों के समर्थन में खड़ी है, मात्र कुछ उन लोगों को छोड़ करके जिनके हित इस किसान बिल के द्वारा पोषित होने हैं, उनको छोड़ करके पूरे देश की जनता किसानों के हित में खड़ी है। और यही वजह है कि चूंकि ये सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है, अंबानी और अडानी की गुलाम है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि किसान समर्थन यात्रा जैसा शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने में भी हम लोगों को बाधा डाली गई। 5 तारीख से 14 तारीख के बीच में यह तीसरी बार मेरी गिरफ्तारी हुई है, और ये इस बात का प्रमाण है कि पुलिस किसी भी तरीके से किसानों की आवाज़ को जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहती है। यहाँ पे जब से